नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के प्रश्नावली नंबर 1.4 के बारे में। और इसे बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपके लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 के, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सके और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसको आसानी से वो सॉल्व कर सके। तो चलिए चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1 पर, देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हमें इस प्रश्नावली में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए, इसमें दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जिसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन में पहले इसमें दिया हुआ है 13/3125। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं, तो जो हम हर का ही हम गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, और उसी के आधार पे हम चेक करते हैं कि हमारा ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे 3125 का। तो ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 6 2 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो इतना हुआ। यानी यहाँ पे इसका जो हमारा हल आया वो आया 13 में, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा ये संख्या प्राप्त हुआ तो हम देख पा रहे हैं कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आ रहा है वो है 5 के पावर 5, यानी 5 की घात 5 है। तो इसे इस 5 के पावर 5 जो आया हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इसका गुणनखंड अगर 2 के पावर m या इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किए होता है, तो अगर ये हमारा इस रूप में आता है, या तो 2 का आ जाए या 5 का आ जाए या दोनों का ही आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो संख्या है यह एक शांत दशमलव है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 के पावर 5 आ रहा है हमारा, इसका मतलब ये हुआ अतः 13/3125 यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारा जो संख्या प्राप्त होना चाहिए हर में, वो 2 के पावर या तो m प्राप्त हो m के रूप में, या 5 के पावर n के रूप में प्राप्त हो, या फिर दोनों का ही संयोग प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं कि वो संख्या क्या है, शांत दशमलव है। इसी तरह दूसरे को हम हल करते हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 2 के पावर, यानी इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी ये हो गया हमारा 17/2 के पावर 3। ठीक है ना, तो यहाँ से ये जो हमारा संख्या प्राप्त हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 के पावर m के रूप में मिल रहा है हमें, यानी ये भी, यानी 17/8 भी एक शांत दशमलव है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक शांत दशमलव है। ठीक है ना, तो अब इसी तरह से आगे की हमारी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, जिसमें हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा मेन मोटो या मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हमारा जो हर है वो हर 2 के पावर m या 5 के पावर m या दोनों के ही पावर में m या n के रूप में आता है, तो हम कहते हैं कि वो संख्या क्या है, शांत दशमलव है। इसी प्रकार हम इसमें क्वेश्चन को हल करते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हमारा होता है 129
बटा में दे रखा है 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 के पावर भी दे रखा है, तो इसके वजह से हमारा जो ये संख्या है एक अशांत दशमलव में आ जाता है। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं 129 बटा में 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 एक अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव प्रसार है। इसका जो प्रसार है अशांत दशमलव में है, ठीक है। इसी प्रकार इसको जब हम हल करते हैं तो ये हमारा होता है 29 बटा में दे रखा है 343, यानी इसको जब हम डिवाइड करते हैं 343 को हम यहाँ कर लेते हैं। 343 को जब हम इसको विभाजित करेंगे 7 से देखते हैं तो कितने बार में जाएगा ये 7 चौक 28 और फिर 6 बचा 7 9 63। अब यहाँ से फिर से 7 से डिवाइड करते हैं 7 होगा, फिर 7 से करते हैं इतना हुआ, यानी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 3, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना ही 2 के पावर m आ रहा है और ना ही 5 के पावर m आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा ये भी एक अशांत दशमलव है, यानी 29 बटा में 343 भी एक अशांत दशमलव है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चनों को हल करना है और इसी के आधार पे हमें बताना है कि ये जो संख्या है शांत दशमलव है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन है जो कि हम हल करके चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके आगे का सवाल जो है इसी पे आधारित है। इसी के आधार पे आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा और इसमें आपको सारी चीज़ें इतनी से में आपको काफ़ी सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो और लास्ट में मैं ये करना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।